किया मेरे भारत ने, भारत ने, मेरे भारत ने। दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा, बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। चुप क्यों हो गए? और सुनाओ। है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा। मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा। इस बहुत खूबसूरत संध्या के अंदर मैं आपका पुनः स्वागत करता हूँ। मेरे डिस्ट्रिक्ट गेस्ट जो भी मेरे सामने बैठे हुए हैं, जिन्होंने बहुमूल्य समय मेरे लिए दिया, मेरे कॉज के लिए दिया, मेरी हिम्मत बढ़ाई, मेरा हौसला अफजा बढ़ाया, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने आज भी आकर अपना बहुमूल्य टाइम, इतने खराब मौसम के बावजूद भी वो हमारे साथ हैं। ये मेरे लिए बड़े हिम्मत की बात है, मेरे लिए बड़े हौसला अफजाई की बात है। तो अब मैं इस फंक्शन की शुरुआत करता हूँ। तो मैं सबसे पहले जिस तरह से हमारे यहाँ एक अच्छी चीज की शुरुआत प्रज्वलन करने से होती है, ज्योति प्रज्वलन से, तो मैं अपने तमाम गेस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार ज्योति जलाकर प्रज्वलित कर इस प्रोग्राम की शुरुआत करें। हमारे बीच में मौजूद है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जो है वंदना करें, सरस्वती की वंदना करें। तमाम जितने भी हमारे देवी देवता, तमाम जितने भी रिलीजन है, उनके बारे में एक मंत्र करेंगे। तमाम ध्यान से सुनें। चंद्रमा मनसो जातचक्षुः
फॉर्मल रूप से मैं करता हूँ। ये जो प्रोग्राम है स्पेशल तौर पर मैं कोई स्पेशल गेस्ट का नाम ले रहा हूँ। वो स्पेशल गेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ, आप जितने भी मेरे साथी, मेरे दोस्त, पुलिस के दोस्त, एडवोकेट, मेरे पब्लिक के जो दोस्त हैं, सबको एक बहुत नाम पता जब भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है, उनका नाम है श्री भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसा लीगल के यूनिवर्सिटी या कोई आदमी ऐसा है देश का पढ़ा लिखा या 5th क्लास पास की है, उसको पढ़ाया जाता है कि हमारा संविधान किसने लिखा था? भीमराव अम्बेडकर ने। उनकी तमाम पार्लियामेंट से लेकर स्कूल, कॉलेज, तमाम जगह उनकी तस्वीरें आप देखते हैं, दूर से आप देख कर बता सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, जिन्होंने हमारे लिए संविधान बनाया था। कितने कंट्रीज के संविधान को उन्होंने पढ़ा होगा, समझा होगा, कहीं से जो अच्छी बातें दूसरे कंट्रीज का भी हमारा संविधान जिसको हम फॉलो कर रहे हैं वो है। आज मैं स्पेशल गेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ, हमारे बीच में जो बिरला साहब हैं वो आज के भीमराव अम्बेडकर हैं। मैं एक बार जोरदार तालियां जरूर चाहूंगा आपसे, क्योंकि मैं जानबूझकर आज का भीमराव अम्बेडकर बोल रहा हूँ, क्योंकि जो पिछले 160 साल से कानून की जो पिछली जो लीगेसी थी, ब्रिटिश लीगेसी, उसको हम ढो रहे थे। बड़े टाइम से चर्चा रहती थी पुलिस वालों के अंदर के कब कानून बदले जाएंगे। संविधान में जो हमारे जुडिशरी है वो भी उम्मीद करते थे कानून बदले जाएं, हम अपना कानून लाएं, अपने परिवेश से मिलता कानून लाएं, अपने जो हालात हैं, देश के जो हालात हैं उनसे मिलता हुआ कानून लाएं। किस तरह की हमारी जरूरत है, ब्रिटिशर्स की जरूरत दूसरी तरह से थी, उनको राजी करना था। हमें सबको मिलकर इकट्ठा रहना है, क्या कानून लाएं, कैसे लाएं। उसमें सबसे बड़ा सहयोग है, जो सबसे बड़ा सृजनकारी है, वो जो हमारे मध्य मौजूद है श्री बिरलाल जी, यूपी के पूर्व डीजी रह चुके हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर, वहां पर स्पेशल डीजी, तमाम महत्वपूर्ण पदों पर एसटीएफ से लेकर जितने भी पद थे उन्होंने वहां पर यूपी के अंदर सुशोभित किए हैं। जो मेरे यूपी के रहने वाले साथी हैं, जो पुलिस के दोस्त हैं, सब जानते हैं बिरलाल जी की हस्ती को। एक बार जोरदार तालियां हो, क्योंकि दुर्गा प्रसाद जी और बिरलाल जी ने मेरी को मदद करी है, जो मैं मुझे सब मिले मेरे साथ करने के लिए। अब हमारे बीच में कोई ऐसा इंसान है जो दीपक मिश्रा साहब को ना जानता हो, अपना हाथ खड़ा कर दे। दिल्ली पुलिस में जो जमीन से जुड़े हुए ऑफिसर्स हैं उनमें दीपक मिश्रा साहब का नाम लिया जाता है। सिपाही के साथ भी हेलो करना और कमिश्नर के साथ भी हेलो करना, होम मिनिस्टर के साथ भी हेलो करना, ये इनकी खूबी है, इनकी खूबसूरती है। मैंने जब भी साहब को फोन किया है किसी काम के लिए, मैंने कहा सर आज आपको वहां आना है, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं बाद में बताऊंगा, सोच के बताऊंगा, कहने ठीक है आ गया मैं, केवल इतना कहते मैं आ रहा हूँ, खत्म। इतने कैसे भी पहुंचना है, कहाँ पहुंचना है, खत्म। तो ये सबसे बड़ी खूबी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, शबनम हमारे बीच में मौजूद हैं जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और हमारे साथ टीवी और तमाम चैनल्स पर बिजी रहती है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा दीपक मिश्रा साहब का स्वागत करें। रीवाज एसीपी, जिन्होंने कभी भी मुझे डिस्करेज करने का एक मौका भी नहीं दिया। उस टाइम शाहदरा के अंदर बहुत ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशन, छोटी सी बात बिजली नहीं आ रही, सड़क जाम कर देना, हंगामा कर देना, और मैं थोड़ा सा उस टाइम बिल्कुल चटक जिसको बोलते हैं यंग था, तो लाठी चलवा देना, हंगामा कर देना। पर साहब ने कहा वेंडर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू डिड वेरी वेल, आपने क्लियर करा दिया। कभी ये नहीं कि आपने ऐसा क्यों किया है, इतनी ज्यादा हंगामा हो रहा है, टीवी अखबार दुनिया भर में हंगामा हो रहा है। जब साहब मैं जमालदीव जाना पड़ा मुझे काम से, तो मुझे लगा कि मैं बहुत बड़ा वीआईपी वहां पर उस शहर में पहुंच गया हूं। साहब ने जिस तरह से प्यार मुझे दिया, सम्मान दिया, और आज भी उसी तरह से मेरी हर बात का सम्मान रखते हैं, हर बात का मेरा ध्यान रखते हैं। और बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन आदमी, जो इनके स्वभाव को जानता है, साथ रहा है। साहब ललित कला एकेडमी से बहुत अच्छे पेंटर हैं, सोफिस्टिकेटेड पेंटर है साहब, पेंटिंग्स हैं साहब की। पीएचक्यू जो नए पीएचक्यू में है, जो घुसते ही नए पीएचक्यू में आप कुछ देखेंगे, आकृतियां देखेंगे, वो साहब की मेहरबानी है। तो एक जोरदार तालियां आपके लिए। इस मौके पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा एचएस सलूजा साहब से। एचएस सलूजा मेरे दोस्त हैं, स्टैनफोर्ड क्लब के प्रेसिडेंट हैं और बहुत पुराने दोस्त हैं। स्टैनफोर्ड क्लब में तो शायद बाद में प्रेसिडेंट बने हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, पंजाबी कला एकेडमी से आपको अवार्ड मिला है साहब। हमारे बीच में
कुमार वर्मा जी हैं, ज्वाइंट सीपी हैं दिल्ली पुलिस के अंदर, बहुत बेहतरीन और उम्दा ऑफिसर के रूप में उनकी गिनती होती है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है। जब भी कभी मदद की जरूरत हुई किसी पुलिस वाले को, उन्होंने नो का कॉलम नहीं है उनके पास में, आज भी उसी तरह से रूप में हमारे साथ खड़े हुए हैं, हमारे बीच में। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पीयूष जायसवाल आए, और क्योंकि पीयूष जो है दिल्ली पुलिस महासंघ के साथ बहुत कंधे से कंधा मिलाकर यंग लड़का है, काम करता है। जो मेरी बुक्स है, मैंने इसको आज तक एक पैसा लिया, अपने पैसे से खरीदकर तमाम जगह पूरी दिल्ली में इसको शौक है कि आपकी किताब को प्रमोट करना या उनको पुलिस वालों को देना। तो उससे रिक्वेस्ट करूंगा। ये किताब है, ये लगभग 800 पेज की किताब है। अब मैंने अपने साथी को दी, कहने लगा इसका वजन इतना ज्यादा है, मैंने कहा अभी तो ये इस पे फोल्डर गत्ते वाला नहीं लगा है, तो ये कम से कम 1.5 किलो की किताब है। इसमें कोशिश की गई है, जो भी रिसर्च की गई है, जो भी तैयारियां की गई हैं, मेरे अलावा मेरे बहुत सारे साथी हैं। मेरे एक साथी हैं रिचर्ड फिलिप, वो यूके के सिटीजन हैं, अभी लंदन में है, कल शायद वो परसों आएंगे, इंडिया आएंगे। जो भी मेरी इंग्लिश की दिक्कत आई, क्योंकि आई एम नॉट वेरी गुड इन इंग्लिश, तो ही ऑलवेज इम्प्रूव्ड मी, ये वर्ड नहीं है, दिस वर्ड इज बेटर। उन्होंने हर जगह मुझे इंग्लिश में लिखने में मेरा प्रोत्साहन दिया, क्योंकि जो हमारे यहाँ एफआईआर लिखी जाती है, जो कि पहली किताब थी, मोस्टली हेड कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर तो लिखते हैं, परंतु जो इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया है, स्पेशली दिल्ली के अंदर, सेशन कोर्ट के अंदर आज कोई भी डॉक्यूमेंट नॉर्मल कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करती। हाई कोर्ट में तो दिल्ली में कोई आप हिंदी का पेपर लेंगे नहीं, कहेंगे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके तब इसको सबमिट कीजिए। सेशन कोर्ट के अंदर भी यदि आप अपना कोई रिप्लाई देते हैं तो उसको नॉर्मली कोर्ट पढ़ना पसंद नहीं करती है कि इसको ट्रांसलेट करा के लाओ। इस तरह से यूपी में ये प्रॉब्लम है कि वो कहते हैं कि इंग्लिश में लिखने के बाद इसको आप हिंदी में ट्रांसलेट करके लाओ। तो इस किताब का मुझे वायदा करा है शशांक पब्लिकेशन दुबई ने कि इसको हिंदी में भी हम लोग पब्लिश करेंगे, जिससे हिंदी भाषी क्षेत्रों के अंदर भी ये किताब चले। जो पहली किताब थी वो अपनी तरह की एक अनोखी किताब थी, क्योंकि मुझे उसकी प्रेरणा हमारे रिटायर्ड एसीपी हरिभूषण शर्मा थे, जो इंदौर में रहते हैं, जो बहुत ही दयनीय स्थिति में है, हॉस्पिटलाइज है, बहुत लंबे टाइम से हैं। तो उनकी एक सोच थी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हरिभूषण मैं किसी काबिल नहीं रहा हूँ, मैं ना उठ सकता हूँ ना बैठ सकता हूँ, पर मेरी इच्छा है कि आप इस किताब को जरूर लिखें। नए कानून बदल गए, मेरी किताब अप्रासंगिक हो गई है, इसलिए प्रासंगिक रखने के लिए इस कानून को बनाएं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं आपका ट्रैवल का खर्चा दिया करूंगा। एक बार मेरे फंक्शन में आशीर्वाद देने आए, उनकी बेटी एडवोकेट है इंदौर के अंदर, उन्होंने कहा कि अंकल पापा इस पोजीशन में नहीं है कि वो बेड से उठ सके, तो मैं उनको अपना आशीर्वाद देता हूँ उस मौके पर कि उन्होंने मुझे लेटे लेटे आशीर्वाद दिया, तो जो मैं पहली किताब लिख पाया। दूसरा जो चरण होता है एफआईआर के बाद में, आपने देखा कि किस तरह से पूरे हिंदुस्तान में एफआईआर को लेकर हंगामा होता है। अभी बंगाल में हंगामा हो रहा है, कोई महाराष्ट्र में हंगामा हो रहा है कि एफआईआर नहीं लिखी गई, डिले कर दी गई। अभी बंगाल में जो डॉक्टर महिला की डेथ हुई है, 14 घंटे की इनऑर्डिनेट डिले थी, उस पर हंगामा हो रहा है। 14 घंटे पुलिस क्या करती रही, क्यों एफआईआर दर्ज नहीं की, इतना इंपॉर्टेंट केस था। वो इस तरह के इशू है। दूसरा केस होता है इन्वेस्टिगेशन। ये एक इतना टिकलिश सब्जेक्ट है, पुलिस वाले और मैं भी पूरी जिंदगी यदि कानून पढ़ता रहूं और इन्वेस्टिगेशन करता रहूं तो मैं भी परफेक्ट नहीं हो सकता। इस फील्ड के अंदर ये समुद्र है, कोई परफेक्ट नहीं होता। अभी ताजा उदाहरण है, 40 साल बाद एक बहुत बड़े मिनिस्टर के ऊपर, एमपी के ऊपर 40 साल बाद चार्ज फ्रेम हुए हैं। आप सोचिए, अभी तो केस की शुरुआत हुई है, 40 साल लगे। 3 बार सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करती रही, चार्जशीट फाइल करती रही, एड्रेस रिपोर्ट फाइल करती रही, कोर्ट रिजेक्ट करती रही, लास्ट में कल जाकर बहुत बड़ा निर्णय आया है। तो कानून एक ऐसी प्रक्रिया है, मेरे जितने भी सीनियर बैठे हैं, चाहे वो डबास साहब बैठे हैं और दहिया साहब बैठे हैं, विपिन नैयर बैठे हैं, इस बात से एग्री करेंगे कि कानून को समझना, उसको फील्ड के अंदर इंप्लीमेंट करना एक बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर के लिए चैलेंज है। क्योंकि हम लोग उस स्थिति से निकले हैं, कई बार जेल जाने की नौबत भी आती है कि भाई कानून में ऐसी आपने गलती से इंटेंशनली तो हो जाता है, बोनाफाइड हो जाती है, कई बार मेलाफाइड भी होती है पुलिस ऑफिसर की, उसके लिए तो है ही है। मेला बोनाफाइड के लिए भी पुलिस वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, आगे भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक तपस्या है। जिस तरह से एक स्वामी तपस्या करता है, जंगल के अंदर रहता है, उसको सर्दी, जुकाम, खांसी, तमाम तरह की प्रताड़नाएं भुगतनी पड़ती है, तो पुलिस का कैरियर भी वो है। और बिरला साहब उसकी एक मिसाल है।
यदि मैं आपको इनके बारे में सारी चीजें बता दूं तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। इन साहब के खिलाफ मर्डर तक का मुकदमा दर्ज हुआ यूपी के अंदर। किन हालातों में हुआ, किस तरह से हुआ, किस तरह से यहाँ तक की यात्रा रही, आपके लिए ताज्जुब होगा। तभी मैं आज का भीमराव अंबेडकर बोल रहा हूँ, इस नए कानून का भीमराव अंबेडकर इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। तो इसलिए ये कानून पुलिस की चीजें हैं, हम सीखते हैं, डेली लर्न करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अभी सीखता हूँ, अपने साथियों से पूछता हूँ। कभी दाताराम साहब यदि आए हों, उनको मैं अपने गुरु की तरह मानता हूँ। कोई प्रॉब्लम आती है, मैं चलते चलते कार में डिबेट में जा रहा हूँ तो पूछे सर इसमें क्या स्टैंड ठीक रहेगा, पुलिस की क्या गलती थी, क्या कमी थी। तो ये तमाम चीजें हैं जो हम हमेशा लर्न करते रहते, करना चाहिए। मंच पे उपस्थित मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथिगण, सभागार में बैठे हुए तमाम मेरे दोस्तों, भाई और बहन। अब जब पंडित जी ने बताया बीमारी के बारे में, तो मैं तो सब ईश्वर की कृपा मानता हूँ। वास्तव में पैरालिटिक अटैक हुआ था, लेकिन जिस हालात को मैं चला, ये विल पावर रही मेरी कि मैं आज आप लोगों के सामने यहाँ पर खड़ा हूँ। इलाज है, धीरे धीरे चलता रहता है, लेकिन जब विल पावर मजबूत होती है तभी वो दवाइयाँ भी, जो उपचार आप ले रहे हैं वो भी काम करते हैं। किताब जो लिखी है, ये ग्रंथ है, मैं मानता हूँ, और ये पुलिस महकमे में एक मील का पत्थर साबित होगी। आने वाले समय में आप देखना, क्योंकि पहला प्रयास है, इससे पहले बाद में हो सकता है कुछ और लोग इस रास्ते में आए, लेकिन इस पहले प्रयास में ही ये कामयाबी यहाँ तक मिली है। और माँ सरस्वती से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये आने वाले समय में पुलिस एकेडमी में IAS जजों के लिए, वकीलों के लिए ये ग्रंथ साबित होगा। बड़ी मेहनत करी किताब को लिखने में, मैंने अपनी आंखों से देखा। हम तो प्रोत्साहन देते रहते थे, लेकिन जिस तरह से इन्होंने दिन रात मेहनत करके बगैर खाना खाए चलते हुए, कभी कभी मैं भी इनके साथ निकल जाता था इसी काम के लिए, लेकिन इन्होंने अपने अथक प्रयास से ये जो अमूल्य निधि पाई है, जो आपके सामने आज पेश किया गया है। कि आपकी शख्सियत मेरे शब्दों से भारी है, हम आपसे जुड़े हैं, ये खुशकिस्मती हमारी है। आप हमारे बुलाने से आए, हमारा मान रखा, हम आपके आभारी। आप हमारे बुलाने से आए, आपने हमारा मान रखा, हम आपके आभारी हैं। अब से हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी। इसके लिए आपका शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया, बार बार शुक्रिया, बेमिसाल शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया, पीछे वालों का शुक्रिया, आने के लिए शुक्रिया, और अपने संग अपनों को लाने के लिए शुक्रिया। अब लिखने वालों की जहां तक बात है, लोग पढ़ते हैं, लोग बोलते हैं, मगर लिखना रेल के बस की बात नहीं। कि गिने चुने लोग ही होते हैं, धरती का जो मार्गदर्शन करते हैं, आदमियों का मार्गदर्शन करते हैं, उनके बारे में 2 लाइनें हैं, मगर लिखने वाले महान होते हैं, लिखने वाले महान होते हैं, धरती के भगवान होते हैं, उनमें से एक ये बैठे। इनके लिए तालियां, पीछे वाले तालियां। जब भी कभी जाएगा, अगर प्रॉब्लम दिल्ली में आती है, एक ही आवाज उठती है, हमारा नेता कैसा हो, दीपक मिश्रा, हमारा नेता कैसा हो। बहुत बहुत धन्यवाद गुरभूषण जी। यहाँ पर उपस्थित श्री दीपक मिश्रा जी, इनसे मेरा संबंध 91 से। मैं 3 जुलाई 91 को आया था SSP मेरठ, और 2.25 साल रहा। तो हम लोगों का कोऑर्डिनेशन जो होता था वो परफेक्ट होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई काम अगर कोऑर्डिनेटर, जैसे मैंने किताब लिखने में मित्रों के सहयोग की किया, उसी तरह से हम लोगों की पुलिस वर्किंग है, इसमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। तो हमारा इनका परफेक्ट कोऑर्डिनेशन रहा। MD कौशल साहब पुलिस कमिश्नर होते थे, कहीं कोई प्रॉब्लम आए, जैसे मैं DIG आ गया था, वहाँ टीम गई, कुछ हो गया, हम कहने गुजरात जी हैं वो संभाल लेंगे। तो दीपक मिश्रा जी, DK सिंह जी ज्वाइंट CP, राम कुमार जी ज्वाइंट CP,
वेदभूषण जी जो आपके लेखक हैं, राजन भगत जी को मैं जानता हूँ तभी से 91-92। इनके पास होते थे 8 तिवारी साहब, डीसीपी क्राइम एंड सिक्योरिटी, और मैं एसएसपी मेरठ होता था। उसी दौरान जो फेमस इनकाउंटर था, मैरिज पार्टी बनाकर मारा था मैंने बुलंदशहर में, गुलावटी के गांव उस्तरा में, और मुझे दिल्ली में बुलाया गया था। एमडी कौशल साहब ने मुझे सम्मानित किया गया था, और दिल्ली पुलिस ने मुझे 1 लाख रुपए का कैश अवार्ड दिया था, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने मुझे माई फर्स्ट गैलेंट्री, मेरे पास गैलेंट्री है, बार है, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल ऑफ नॉन-क्रिमिनल सर्विसेज है, डिस्टिंग्विश सर्विसेज है, और उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर आउटस्टैंडिंग सर्विसेज मेडल है, और कस्टर्ड ऑफिसर को जरा कैश अवार्ड कम मिलता है, रेयर। मेरे करियर में 5 लाख का है, जिसमें सबसे बड़ा 3 लाख यूपी गवर्नमेंट का। तो ये हमारे राजन भगत जी, अभी कोई जब मैं पुस्तक लिख रहा था और एक चैप्टर मुझे डालना था चंबल गैंग पर, तो फूलन का, तो मैंने इनको फोन किया, मेरे रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है। वैसे तो उस जिले का एसएसपी था, मैं एसपी था जालौन, डिस्ट्रिक्ट ऑफ फूलन देवी 1982। तो इन्होंने काफ़ी हमको, मेरी पुस्तकें लिखने में इन्होंने काफ़ी मदद किया। टी.आर. मोगिया जी हमसे कई बार मिल चुके हैं, सतन नाथ जी, सुश्री शबनम जी हैं, इनके बारे में हमें बताया गया, और ये नेमपाल जी हैं, और यहाँ पर उपस्थित हमारे पुलिस में रिटायर्ड नहीं था, रिटायर्ड एक नाम हो सकता है, लेकिन पुलिस वाला और फौजी क्या बोला था, जवान। तो हम अंतिम सांस तक जवान रहते हैं, तो हमें हमेशा महसूस करना चाहिए, कोई कहे कि मुझे कोई बीमारी हो गई, मैं बुजुर्ग में, ये किसने कहा दिया, मैंने कहा रोजगार कैसे बुजुर्ग। आदरणीय बीजाज सर, पीके सिंह साहब, राम कुमार साहब, आज के नायक वेदभूषण जी, तिलक यानी कि तिलक राज मोंगिया, राजन भगत, नेमपाल, सत्येंद्र, बहुत सारे मेरे साथी जिनको मैं बहुत दिनों के बाद आज यहाँ देखा हूँ, और आप सब और प्यारे बच्चे, हर समय हर आदमी को माइक पकड़ने के बाद में बोलते ही रहना चाहिए, ये एक अच्छी परंपरा नहीं है, मैं इसको तोड़ना चाहता हूँ। मैं बोल नहीं पाऊँगा ज़्यादा, क्योंकि जो इस संगीता के जो जनक हैं, आपने उनके मुंह से सारी बातें सुन ली हैं, और इसके बाद में मेरा कुछ कहना बिल्कुल ही फालतू लगेगा, गलत लगेगा, और मैं समय के साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूँ। बिजाज सर के बारे में कहना चाहूँगा, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई, इन्होंने मुझे अपने छोटे भाई की तरह से स्नेह दिया है, और बहुत कठिन और विषम परिस्थितियों में हम दोनों एक दूसरे की मदद किया करते थे, क्योंकि हम दोनों एक ही लाइन के आदमी थे, जिसे न्याय संहिता कहते हैं, हम लोग उसको तुरंत न्याय संहिता किया करते थे। तो इससे आपसी सहयोग की बड़ी आवश्यकता होती थी। मेरे पुलिस के साथी समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आज के आयोजन के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री विजलास सर, मेरे सहकर्मी श्री वेदभूषण, राम कुमार सर तथा उपस्थित अतिथिगण, मैं आप सबका आभारी हूँ कि आपने हमें विचार रखने का अवसर दिया है। बहुत संक्षेप में लगभग 7 मिनटों में मैं अपनी बात रखूंगा, और अंतिम हिस्से में एक शब्द की चर्चा करूंगा जो संविधान के प्रियम्बल में लिखा हुआ है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं और राष्ट्रों का इतिहास गवाह है कि पहले राष्ट्र बनता है जिसको चलाने के लिए संविधान बनाया जाता है, संविधान से चलता है कानून, कानून संसद बनाती है, और कानून को लागू करती है प्रशासन, पुलिस और अदालतें। इन सब के बीच मीडिया, बुद्धिजीवी और विपक्ष जो सवाल खड़े करती है, उनका जवाब ढूंढने में ऐसी पुस्तकों की जरूरत पड़ती है, जिनमें से एक पुस्तक आज श्री वेदभूषण के द्वारा लिखी गई पुस्तक का विमोचन हुआ है।
दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कानूनी संशोधन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसका कोई आदि अंत नहीं होता। यह राष्ट्र की जरूरतों और जनता की उम्मीदों के मुताबिक निरंतर अपना काम करता रहता है। इसलिए मेरा मानना है कि मीडिया अथवा विपक्ष का यह फर्ज यह भी होना चाहिए कि आलोचना करने के साथ साथ इन कानूनी संशोधनों के जो न्यायप्रिय पहलू हैं वे उन्हें भी उजागर करते हैं, क्योंकि सरकार किसी भी पार्टी को हो, राष्ट्र के प्रति उनका एक मौलिक दायित्व है और उन्हें उसको निभाना चाहिए। बहुत सारे हैं जो जिन्होंने हमने साथ साथ काम किया है और बहुत सारे उपस्थित हैं यहाँ, सारे साथियों, भाई और बहन। आज यहाँ हम लोग जिस प्रोग्राम के लिए इकट्ठे हुए हैं उसके लिए मैं वेदभूषण साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने आज एक नए चीज़ से रूबरू से करवाया हमें। माननीय बिलदार साहब के बारे में बहुत कुछ बताया गया, हम भी बहुत सुनते थे, लेकिन आज इनसे मिलने का मौका मिला। जो कानून की बात हम कर रहे हैं, वैसे हम करीब करीब दिल्ली पुलिस के बहुत ज़्यादा हैं। 1 जुलाई से ये कानून लागू हुए हैं और 1 जुलाई हमारे लिए वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। आपको सबको पता है कि दिल्ली पुलिस में कमिश्नरेट सिस्टम 1 जुलाई से लागू हुआ था 1970 और ये भी एक नया सिस्टम लागू हुआ है जो 1 जुलाई को दिया है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सिर्फ 2-4 लाइनें बोलना मेरे को, क्योंकि समय वैसे ही बहुत कम है, आप लोग भी बहुत टाइम से बैठे हुए हैं। जैसे साहब ने बताया कि एक प्रायोरिटी दी है उन्होंने हर चीज़ की कि हमें क्या प्रायोरिटीज करना चाहिए, कि जो सेक्शन पहले आना चाहिए वो बाद में आना चाहिए, ये बात के बाद आना चाहिए। ये बहुत बड़ी सोच है। जो कानून हम आज तक निभाते आ रहे थे या चलते जा रहे थे, वो एक क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस सिस्टम है, उसमें एक मेंस लिया हुआ आता है बहुत बड़ा, जो हम सब जानते हैं। उसकी मानसिकता वो थी कि एक गुलाम देश को हमने रूल करना है, इसलिए कानून उस मुताबिक बने हुए थे। अभी सर ने जो कानून बनाए हैं वो उस मानसिकता से बनाए हैं कि अब हमारा देश है, हम संप्रभु हैं और हमारे लोगों को हमने न्याय दिलवानी है। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए इन कानूनों के अंदर कुछ हमने पढ़े भी हैं, कुछ पढ़ेंगे। तो ये है कि आज आज़ाद भारत में जो कानून होने चाहिए, आज के परिप्रेक्ष्य में जो रेलेवेंट हैं, जो चीज़ें रेलेवेंट हैं, क्योंकि आज के 150-200 साल पहले जो कानून बने थे वो कितने उचित रह गए थे। चलाने को हम कुछ भी चला सकते हैं, आज भी रीति रिवाजों के अनुसार गाँव में लोग चलते जा रहे हैं, लेकिन आज के दौर में क्या रेलेवेंस शेयरिंग कितना ज़रूरी था, ये बहुत ज़रूरी था। मैं साहब का बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेहनत की और ये हमें एक नई चीज़ दी हमें। Good evening, everyone. I stand before you today with immense gratitude and joy as we celebrate the launch of this book, Criminal Investigation and Prosecution. On behalf of the author, Shri Vedbhushan Ji, I want to extend a heartfelt thanks to each and every one of you for being here and for your invaluable support. First and foremost, we owe tremendous gratitude to Shri Durga Mishra Ji of Shivang Publications, Daryaganj, and his incredible team. Please, can we have a round of applause? Your belief in this book, sir, and your dedication to bringing it to life has made this dream a reality. Thank you for your guidance, enthusiasm, and professionalism throughout this journey. To our distinguished guests and speakers, your insightful words and encouragement means the world to us. Your presence not only honors Shri Vedbhushan Ji, but also adds a special touch to this occasion. We deeply appreciate the time you've taken to share your thoughts and to celebrate this book with us, sir. A special thank you goes to all of you, including chief guests, family, friends, and colleagues present here today. Your unwavering support and understanding have been the backbone of this book. Your encouragement, patience, and belief in Bhushan Ji have been instrumental in reaching this milestone through thoughtful feedback, and your efforts have not gone unnoticed. Each of you has played a crucial part in shaping this book, and we are profoundly grateful for your dedication and expertise. And of course, to all the readers and supporters who are present here today, thank you for your enthusiasm and for being a part of this special moment. Your interest in the book and your willingness to engage with it are the ultimate reward for Bhushan Ji and everyone involved.
Finally, a heartfelt thank you to Bhushan ji himself. Your passion, creativity, and hard work has culminated in this book, and we are incredibly proud of your achievement, sir. This book is a testament of your dedication and talent. Moreover, it is an honor for all of us to enthusiastically celebrate it with you today, sir. As we close this event, let's carry forward the spirit of creativity and inspiration that our book, Criminal Investigation and Prosecution, represents. Here's to many more successes and a wonderful journey ahead. Finally, I, on behalf of all of us present here, would like to wish the book a great success and its readers an enriching experience. Jai Hind. मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार राष्ट्रीय गान के लिए प्रोग्राम का मैं कटवाट कर रहा हूँ, तो एक बार राष्ट्रीय गान के लिए खड़े हो जाए। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्तर बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। Wait. Okay.